यह है हमारे देश की न्यायपालिका और आम आदमी के साथ होने वाला न्याय, जहां इंसाफ ना मिलने के कारण अतुल सुभाष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इन सालों से इंजीनियर अतुल सुभाष कोर्ट के चक्कर लगाता रहा। 3 सालों में उसे अगर मिल रही थी तो सिर्फ तारीफ पे तारीफ। इन 3 सालों में अगर उसे मिल रही थी तो सिर्फ मानसिक प्रताड़ना, पहले तो पत्नी की प्रताड़ना और फिर उसके बाद हमारे देश की न्याय व्यवस्था। इन दोनों में उलझ के रह गया था एक सीधा साधा और सादगी पसंद पुरुष, जिसको लगा मेरे साथ शायद कानून भी नहीं खड़ा है। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। 2019 में उस दिन कितना खुश होगा अतुल सुभाष, जिस दिन उसका विवाह निकिता सिंघानिया के साथ हो रहा था। कितने सपने देखे होंगे अपने वैवाहिक जीवन के लिए उस बेचारे ने। सब कुछ सोचा होगा अतुल ने, लेकिन यह विचार भी नहीं आया होगा कि इस निकिता सिंघानिया की वजह से मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा जहां मैं अपनी पत्नी और देश की न्याय व्यवस्था को अपनी मौत का कारण बता के मौत के फंदे पे झूल जाऊंगा। अपनी पत्नी से परेशान होकर इंजीनियर अतुल ने आत्महत्या करने से पहले जो वीडियो बनाया है, उसे सुनकर आपके मन में जो सवाल उठेंगे उसका जवाब आप नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसे ऐसे सवाल छोड़कर गया है अतुल, इसका जवाब नहीं है देश की न्यायपालिका के पास, जिसके पास आप न्याय मांगने जाते हैं। अतुल ने वीडियो में बोला कि कोर्ट अभी भी मेरे सताने वालों, जिसमें उसकी पत्नी, उसके घर वालों को अगर दोषी ना माने तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर नाले में बहा देना, ताकि लोग जाने इस देश की न्याय व्यवस्था की भयानक दशा। अतुल ने बताया कि आज के वक्त में कोई भी महिला कानून का इस्तेमाल करके कैसे किसी भी परिवार को बर्बाद कर सकती है, जैसे मेरी पत्नी ने मुझे बर्बाद कर दिया। अतुल ने अपनी मौत के लिए जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक को भी दोषी ठहराया है। वीडियो में अतुल बोल रहे हैं कि जज के चैम्बर में जब मैंने 80,000 मेंटेनेंस देने में असमर्थता जताई तो उसकी पत्नी बोली फिर आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, जिस पे जज को आत्महत्या की बात पर नाराजगी जताने की बजाय उल्टा हंसी आ रही थी। यहां तक जज के पेशकार माधव को अतुल ने महाभ्रष्ट बताते हुए कहा कि मामले की निपटारे के लिए 5 लाख रुपए की उससे घूस भी मांगी गई थी। अतुल सुभाष का आरोप था कि कोर्ट जौनपुर के प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज ने उस पर 3 करोड़ रुपए की एलिमनी देने का दबाव बनाया। साथ ही अतुल ने दावा किया कि कोर्ट में पेशकार को रिश्वत देनी पड़ती थी। जब उन्होंने रिश्वत देने से इनकार किया तो उनके खिलाफ हर महीने 80,000 रुपए मेंटेनेंस देने का आदेश जारी कर दिया गया। बता दें अतुल बेंगलोर में जॉब करता था। बेंगलोर में उसको महीने में कई बार जौनपुर आना होता था, क्योंकि जौनपुर के ही कोर्ट में मामला चल रहा था। उसकी पत्नी जौनपुर की रहने वाली थी, इसलिए वो बेंगलोर से जौनपुर की कोर्ट के चक्कर लगाता लगाता परेशान हो गया था। वो सुसाइड करने से पहले पुलिस और न्यायिक व्यवस्था से इतना परेशान हो गया था कि रोज रोज मरने की बजाय अतुल ने एक दिन मरना सही समझा। बहुत सी ख्वाहिशों को दिल में रख झूठे आरोप से तंग आकर एक हंसते खेलते व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अब समझ नहीं आता है, देश में 250 से अधिक आयोग, 35,000 से ज्यादा कानून है, लेकिन आम आदमी को न्याय फिर भी नहीं है। कानून, संविधान और न्याय के मंदिर कमाई और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। इन्हें सुधारने की जरूरत है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें पुलिस वाला कानून के नाम से लूटता है और उसके बाद वकील न्याय के नाम से लूटता है। जो जितने बड़े पद पर है वो उतना ही ज्यादा अधिक भ्रष्ट है। अदालतें मामलों को और अधिक उलझा रही हैं। देश की अदालतों में 3 करोड़ से भी अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं। अदालतें जिस तरीके से काम कर रही हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहां जज कोर्ट में हंस रहे हैं और पीड़ित फांसी लगाकर मौत के फंदे पर झूल रहे हैं।
जजों की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, न्याय की समय सीमा तय होनी चाहिए। वैसे तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन देश की अदालतें अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर जनता को बेवकूफ बना रही हैं। सरकारी विभागों तथा देश की अदालतों में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल होना चाहिए। इंजीनियर अतुल की मौत के बाद पूरे देश में लोगों में काफी गुस्सा है। अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि कानून सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों? आखिर महिलाओं के आगे पुरुषों की क्यों नहीं सुनी जाती? क्या हमेशा पुरुष ही दोषी होता है? क्यों महिला आयोग की तरह इस देश में पुरुष आयोग नहीं बनना चाहिए? क्योंकि यह अतुल पहला पुरुष नहीं था जो पत्नी और इस देश की न्याय व्यवस्था से परेशान होकर फांसी के फंदे पर झूलकर इस दुनिया से चला गया। आपको बता दें, जिस दिन इंजीनियर अतुल आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट लिख रहा था, उसी वक्त दूसरी तरफ जोधपुर में 27 साल के नवरत्न सिंह अपने सगे भाई प्रदीप सिंह अपनी मां भवरी देवी के साथ सामूहिक आत्महत्या कर रहे थे। और सुसाइड नोट में आत्महत्या के बाद में सिर्फ 5 महीने पहले हुई शादी और अपनी बीवी को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें उसके ऊपर फर्जी दहेज का मुकदमा लगाया और मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया कि पूरे परिवार को आत्महत्या करनी पड़ी। फिलहाल पुरुषों के साथ लगातार बढ़ती हुई हिंसा उत्पीड़न के बाद अब एक बार फिर से देश में लोग आवाज उठा रहे हैं कि देश को महिला आयोग की तरह एक राष्ट्रीय पुरुष आयोग की भी जरूरत है। अब पुरुष आयोग का गठन भी होना चाहिए।